अगर आप 2026 में बिना लिक्विडिटी को समझे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने पैसे को आग लगा रहे हो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई? तो मैं आपको पहले चार्ट में दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। तो हम चार्ट में आ चुके हैं। अब कोई बिगनर जिसको लिक्विडिटी के बारे में कुछ नहीं पता है वो क्या करेगा, उसको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अलावा उसे दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर प्राइस इस लेवल के पास आ जाती है, मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, उसको दिखाई देगा कि अगर मान लो प्राइस ऊपर जाती है तो मैं क्या करूंगा, वहां पर शॉर्ट कर दूंगा। अगर प्राइस नीचे आती है तो वहां पर मैं क्या कर दूंगा, वहां पर मैं बाय कर लूंगा, या ऐसा ही कुछ वो प्लान करेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही प्राइस इस लेवल के नीचे आई होगी तो वहां पर उसे क्या लगा होगा, जैसे ही प्राइस ने इससे नीचे क्लोजिंग दे दी होगी उसे लगा होगा भाई ये तो सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो वो बेचारा क्या करेगा, यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन की एंट्री प्लान कर लेगा। उसने देखा इसके नीचे क्लोजिंग भी हो गई कैंडल की, और यहाँ पर मैं 4 घंटे की कैंडल देख रहा हूँ, कोई छोटी कैंडल नहीं देख रहा। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग होती, यहाँ पर उसने अपना शॉर्ट करने का प्लान कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर कहीं पे उसने अपना स्टॉप लॉस रख लिया और नीचे अपनी बड़ी सी एंट्री के कहीं पे सपने देखने लग गया होगा। लेकिन इसके जस्ट अगली कैंडल में क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये बार बार होगा आपके साथ और आपको लगेगा कि भाई जो कंसेप्ट मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के सीखे हैं ये सब कुछ बेकार है। देखो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे आज से काफ़ी साल पहले चलते थे। आज के टाइम पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी, जिसके बिना मार्केट रन कर ही नहीं सकता। तो वही गेम ये जो व्यक्ति यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के सपने देखकर ट्रेड ले रहा होगा उसके साथ हुआ होगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने लिक्विडिटी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या सिर्फ प्राइस एक्शन के भरोसे ट्रेड करते हो, तो आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहले हम समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट में लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, लिक्विडिटी मार्क कैसे करनी है, लिक्विडिटी कितनी तरह की होती है और इसको यूज कैसे करना है, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्मार्ट मनी के जो बाकी कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में भी मैं हर एक कंसेप्ट के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो सारे जो स्मार्ट मनी के कंसेप्ट है उनमें सेपरेट वीडियोस भी बनाई जाएंगी, लेकिन उसके लिए 2000 कमेंट आने चाहिए। तो अब वापस से आ जाते हैं टॉपिक पे और सबसे पहले हम समझ लेते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। तो देखिए, आईसीटी के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी का सिंपल मतलब होता है पेंडिंग ऑर्डर्स। और ये पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से ऑर्डर्स हैं? ये वो ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। अब ये किन के ऑर्डर्स हैं? ये ऑर्डर्स हैं स्मार्ट मनी के, यानी बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स जो हजारों लाखों क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं, लेकिन इतने सेलर्स अवेलेबल ना होने की वजह से उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। अब अगर वो बाय करना चाह रहे हैं बट उतनी बाइंग नहीं हो पा रही है, तो फिर कैसे वो प्रॉफिट कमा पाएंगे, कैसे वो ट्रेड ले पाएंगे? और अगर वो सेल करना चाहते हैं, मान लो उन्होंने बाय कर रखा था, प्राइस प्रॉफिट पे चल भी रही है, वो बेचना चाहते हैं लेकिन उतने बायर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो बेचेंगे कैसे? अब इन्हीं ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो थोड़े बहुत गेम खेलते हैं और इन्हीं गेम्स में आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो अब हमें समझना है कि हम अपने स्टॉप लॉस का हिट होने से कैसे बचाएंगे, और जहां पर इनके ऑर्डर्स लगे हैं साथ में अपना ऑर्डर भी अगर प्लेस कर दें तो हमारा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऐसी पोजीशन में होगा कि जिसके बाद अगर आप चाहते हो प्राइस बढ़े तो बढ़ने वाली होगी, गिरे तो गिरने वाली होगी। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमें लिक्विडिटी को समझना है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि चार्ट में लिक्विडिटी को मार्क कैसे करना है। तो देखो, लिक्विडिटी यानी जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो बहुत सारी जगह पे हो सकते हैं, और हमारा मेन पर्पस है ये पता करना कि कहां पर स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब इसके लिए जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर या सबसे यूजफुल तरीका होता है वो होता है हाइज एंड लोज को मार्क करना। तो जैसा कि चार्ट में आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर हाइज एंड लोज को ही मार्क किया था। आप देखो, ये जो हमने चार्ट देखा है उसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने हाई मार्क किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो लो है वो मैंने मार्क किया है। उस टाइम पर ये लो नहीं बन रखा था जब मैंने आपको दिखाया था। और वो लिक्विडिटी कहाँ पर है? तो देखो, जो मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम कर रहा है वो क्या करेगा, उसने यहाँ पर क्या किया होगा, जैसे उसने देखा कि भाई ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो उसने क्या किया, जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दे दी उसने यहाँ पर कहीं पर अपनी शॉर्ट करने की पोजिशन ले ली होगी, जहां पर इस जगह पे उसने स्टॉप लॉस रखा और अपना नीचे कहीं पे वो अपना टारगेट रख के बैठा होगा। तो शॉर्ट करने की पोजीशन का मतलब क्या है? ये जो सपोर्ट एरिया है इससे थोड़ा सा नीचे शॉर्ट करने की पोजीशन का मतलब है उसने सेल किया पहले। तो सेल करने का मतलब है कि कोई ना कोई बाय करेगा तभी वो सेल करेंगे। तो यहां पर जिसने सेल किया ना
उसकी बाइंग किसने की? उसकी बाइंग की स्मार्ट मनी ने। तो जैसी उन्होंने बाइंग की तो उनका पहला पर्पस तो बाय करना ही था ना, तो वो पर्पस उनका पूरा हो गया। उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना था, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब उनको चाहिए कि प्राइस बढ़े। तो प्राइस बढ़ेगी कैसे? जब यहाँ पर और ज्यादा बायर्स आएंगे। और वो बायर्स कैसे आएंगे? तो इसके लिए यहीं पर जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया था ना, वो अब बायर बनेगा। उसने पहले नीचे सेल किया, अब वो ऊपर बाय करेगा। कैसे करेगा? जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगी तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और जिसने शॉर्ट किया है उसका स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो वहां पर बाइंग होती है, यानी यहां पर दोबारा से बाइंग हो जाएगी जिससे प्राइस ऊपर जाएगी। तो इस जगह पर लिक्विडिटी को स्वीप किया गया और इस वजह से जो रिटेलर है उसका नुकसान हो गया, जबकि जो स्मार्ट मनी है उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो हमें क्या करना है? हमें बस उस स्मार्ट मनी के साथ चलना है। अब वो साथ चलना कैसे है ये समझते हैं। तो स्मार्ट मनी के साथ चलने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि लिक्विडिटी कहां पर है, और उसके बाद उस लिक्विडिटी के स्वीप होने का वेट करना होगा, और उस हिसाब से हमें अपना ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अब देखो, लिक्विडिटी बहुत सारी जगहों पे होती है। मैंने आईसीटी के ऊपर एक फुल कोर्स बना रखा है जिसमें मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया है, इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया है, CISD के बारे में बताया है। तो इनके आसपास भी लिक्विडिटी होती है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे हाई एंड लो लिक्विडिटी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। तो चलिए वो कैसे मार्क करनी है पहले उसको समझते हैं। तो लिक्विडिटी मार्क करने के लिए हमें 3 क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं, और सेम चार्ट पे दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसमें जो सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी भी लिक्विडिटी को चार्ट में मार्क करने का, वो ये है कि आपको थोड़े से हायर टाइम फ्रेम में मार्क करना है, यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम में। तो अगर मान लो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क कर लो। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड प्लान करना चाहते हो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड प्लान करना चाहते हो, तो यहां पर भी आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही अपनी लिक्विडिटी को मार्क करो। तो यहां पर हमने 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है, और इस जगह पर हमने पहला क्राइटेरिया चूज किया कि हम बड़े टाइम फ्रेम में अपनी लिक्विडिटी को मार्क करेंगे। अब हम बड़े टाइम फ्रेम में क्यों मार्क कर रहे हैं? इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि देखो, अगर कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो वहां पर हो सकता है लिक्विडिटी होगी, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि बड़ा मूव आपको देखने को मिले। जिस वजह से आपने वहां पे लिक्विडिटी मार्क की लेकिन कोई खास मूव आएगा ही नहीं, तो आपको प्रॉफिट या नुकसान कुछ नहीं होगा, यानी उस ट्रेड की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट मार्क करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो ना, फिर तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्क कर सकते हो। तो हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क करना है। अब लिक्विडिटी मार्क करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने हाई एंड लो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें हाई एंड लो दिखाई दे रहा है हम उसको मार्क कर देते हैं। अभी मैं चार्ट को थोड़ा सा पीछे कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आएं। ये सब कुछ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे को दिखाई दे रहा है ये हाई है, मैंने हाई मार्क कर दिया, और इसी तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लो है, तो मैंने लो मार्क कर दिया। फिलहाल देखिए हाई एंड लो यही है, तो हमने सही मार्किंग कर रखी है। तो जब आपने हाई एंड लो को मार्क कर दिया है, तो इसके बाद आप क्या करो, आप छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ। इस केस में आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो। तो अब आपने वेट करना है कि इनमें से कोई भी एक लेवल ब्रेक हो, यानी जब तक चार्ट इन दोनों लेवल के बीच में है तब तक ये आपके किसी भी काम का नहीं है। जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें कोई भी फायदा नहीं होना है। तो यहाँ पर हमें वेट करना है कि कोई लेवल ब्रेक हो। तो हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको प्ले कर देते हैं। अब जैसे हम प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हाई एंड लो मार्क कर रखा था। अभी भी प्राइस इस लेवल के बीच में ही घूम रही है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो नीचे का लेवल है ये ब्रेक हो चुका है। अब जो एमेच्योर ट्रेडर्स रहे होंगे उन्होंने यहीं पर शॉर्ट कर दिया होगा, उन बेचारों का स्टॉप लॉस आगे चल के हिट हो जाना है। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाता है उसके बाद हमें देखना है कि क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है या फिर कोई और पीडी अरे बन रहा है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक बहुत छोटा सा यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो अगर आपको कोई इससे अच्छा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है तो और बेटर है, लेकिन मुझे आपको एग्जांपल दिखाना है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, तो हम इसके बेसिस पे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी अगर स्वीप हुई है तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस हैं। क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप होने का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने यहाँ पर अपना क्या कर रखा होगा, उन्होंने अपने यहाँ पर बाय करने के ऑर्डर लगाए होंगे। इसलिए लोगों के पहले शॉर्ट करने वाले ऑर्डर उनसे प्लेस करवाए, क्योंकि उन्हें बाइंग करनी थी और आगे चल के उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी बाय करने की
लॉन्ग पोजीशन प्लान कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से। अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो लो है इसके थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो आपको जो रीसेंट हाई नज़र आता है आप वहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ये आपको टारगेट दिखाई दे रहा है, अब ये टारगेट देखो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एक टारगेट दिखाई दे रहा है 1:3 का, हम इसको यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अब इसको प्ले करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा टारगेट किस टाइम पर जाके अचीव होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस बढ़ती जाती है और एक ना एक टाइम के बाद हमें दिखाई देता है कि हमारा जो टारगेट था, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आराम से इस जगह पे जाके हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया होता। तो कुछ ही घंटे में हमने यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट अचीव कर लिया जो कि 1:3 का था। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमने समझा कि स्मार्ट मनी किस तरीके से गेम खेल रहे हैं। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया और यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने आपको एक ही क्राइटेरिया बताया है। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं जिसके बेसिस पे ही हमने लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करना है। क्योंकि जब आप मार्क करेंगे तब आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि भाई ये मार्क करूं। तो इन क्राइटेरियाज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा। पहले भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया था तो भी गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लेना। तो पहला क्राइटेरिया आपको समझ आ गया है कि भाई हमने हाई एंड लो को मार्क करना है और वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यानी बड़े टाइम फ्रेम में मार्क करना है। और इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रेड का एग्जांपल भी समझा दिया। तो अब दूसरा क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया है कि जो भी हाई एंड लो आप मार्क कर रहे हैं ना, वहां से एक शार्प अप या डाउन मूव आया होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ये हाई एंड लो क्यों मार्क किया, मैंने ये वाला हाई एंड लो क्यों मार्क नहीं किया, मैंने ये वाला हाई एंड लो क्यों मार्क नहीं किया, या इससे बाद वाला क्यों मार्क नहीं किया। मैंने इसलिए मार्क नहीं किया, वैसे हम ये वाला भी मार्क कर सकते थे, मैं आपको दिखाऊं तो मार्क करने को मैं ये वाला भी मार्क कर सकता हूं क्योंकि यहां से मुझे एक शार्प मूव देखने को मिला है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो मैंने ये मार्क किया, उसके बाद देखिए कि यहां पर एक शार्प मूव आया। तो शार्प मूव आने का मतलब क्या है? मैं ऐसे ही किसी भी लाइन को खींच के नहीं कह रहा हूं कि यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर शार्प मूव आया है, एक अपसाइड का मूव आपको देखने को मिला है। ये मूव इसीलिए देखने को मिला क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी ने बाइंग की थी और उन्होंने बाइंग की थी तो तभी उनके कुछ ऑर्डर्स यहां पर रह गए होंगे। ऐसे ही यहां से हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला, इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहां पर जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने सेलिंग की होगी, उन्होंने सेलिंग की तभी हमें यहां पर एक ऐसा मूव देखने को मिला है, वरना इतना बड़ा मूव हमें देखने को क्यों मिलता। तो इसलिए हमने सेकंड क्राइटेरिया हमें कहता है कि आपने वहीं पर अपना हाई एंड लो या लिक्विडिटी को मार्क करना है जहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव होता हुआ दिखाई दिया हो, जो कि इस केस में भी हमारा जस्टिफाई हो रहा है। अगर हम देखना चाहें तो यहां पर भी बनता है, हमारा हाई एंड लो है, अगर हम इसके आगे कहीं पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें एक शार्प डाउन साइड का मूव देखने को मिला है। अब ये शार्प मूव का लॉजिक क्या है? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक यह है कि अगर कहीं से शार्प मूव आया है तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए होंगे। और अगर उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है वो चाहेगा कि प्राइस दोबारा से उस लेवल के पास आए ताकि उनके जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो भी एग्जीक्यूट हो पाए। तो इसीलिए यहां पर वो अपने बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, इसलिए प्राइस को दोबारा से वो यहां पर लेकर आए हैं। और जैसी प्राइस को यहां पर लेकर आए, लोगों ने यहां पर, आपको पता है मैंने बताया एग्जांपल में कि उन्होंने शॉर्ट का प्लान किया होगा, उन्होंने सेल किया होगा, इन्होंने यहां पर बाइंग कर ली तो उनके ऑर्डर्स जो थे वो एग्जीक्यूट हो गए। इसके बाद हम थर्ड क्राइटेरिया भी समझ लेते हैं जिसके बाद हम फिर से लिक्विडिटी मार्क करेंगे और इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है वो कहता है कि जो लेवल हम मार्क कर रहे हैं, जैसे इस केस में अगर मान लो कि प्राइस अभी यहीं पर होती, मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स करके इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको बेटर समझ आ सके। मान लो प्राइस अभी यहीं पर होती तो यहां पर हमें वो लेवल मार्क करना है जो लेवल अनटच्ड हो, यानी प्राइस दोबारा से इस लेवल पर नहीं गई हो। अगर मान लो, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूं, अगर मान लो कि जो प्राइस है वो यहां से वापस से इस लेवल के पास चली गई होती और उसके बाद फिर यहां से प्राइस नीचे आ गई होती तो हम इस लेवल को मार्क नहीं करते। इसलिए मार्क नहीं करते क्योंकि ये जो लेवल ये टच हो चुका है, तो हमें ऐसे लेवल को ही मार्क करना है जो अनटच्ड हो। तो अगर मान लो इसकी जगह पे प्राइस इस लेवल पे यहां पे आके फिर यहां से नीचे आके और फिर यहां से ऊपर चली गई होती तो भी फिर हम इस लेवल को मार्क नहीं करते,
क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी टच्ड हो चुका है, हम इस लेवल को जरूर मार्क कर सकते थे। तो हमें ऐसे ही लेवल को मार्क करना है जो कि अनटच्ड होना चाहिए। तो अगर हम इस केस में देखें तो प्राइस क्या दोबारा से इसके बाद यहाँ पे आई है? नहीं आई है, यानी ये अनटच्ड है। ऐसे ही प्राइस क्या ये नीचे वाले लेवल के पास आई है? नहीं आई है, यानी ये भी अनटच्ड है। तो इसलिए ये तीनों क्राइटेरिया जब फॉलो होते हैं तभी आप अपना यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर लिक्विडिटी मार्क कीजिए। अगर कोई एक भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप सही लिक्विडिटी मार्क नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिससे आपको लिक्विडिटी के बारे में और ज्यादा आइडिया लगेगा। तो चलिए उन एग्जांपल्स को देखते हैं। तो ये अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर भी देखो मैंने क्या किया है, मैंने हाई एंड लो को मार्क किया और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क किया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखा है कि मैंने इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने हाई एंड लो को मार्क किया। अब देखो मैं ये वाला हाई एंड लो मार्क क्यों नहीं किया? आपके मन में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि एक तो ये बहुत दूर है, जबकि अगर मुझे यहां पर कहीं पे ट्रेड लेना है तो 1,26,000 का वो लेवल है। अभी प्राइस वहां पे जाएगी नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उससे नीचे मुझे ये एक लेवल देखने को मिल रहा है, तो मैं इसको क्यों मार्क ना करूं? तो मैंने इस लेवल को मार्क किया और इसके नीचे यहां पर आप देखो कि ये मैंने एक लो वाला लेवल मार्क कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूव देखने को मिला। यहाँ पर आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग अप साइड का मूव देखने को मिला, क्योंकि प्राइस नीचे तक आई, एकदम से वापस से रिकवर करके ऊपर गई है। यानी मेरा पहला क्राइटेरिया मैंने बड़े टाइम फ्रेम में करना है। दूसरा क्राइटेरिया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक शार्प मूव आया होना चाहिए, वो भी फॉलो हो रहा है। और तीसरा क्राइटेरिया अनटच्ड होना चाहिए। देखिए प्राइस अभी दोबारा से इस लेवल के नीचे नहीं आई है या इस लेवल के ऊपर नहीं गई है, यानी मेरे तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। किस चीज का वेट करूंगा कि या तो मेरा नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए या फिर मेरी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। तो चलिए इसको प्ले करते हैं और वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ना आपको ट्रेड मिलने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी लिक्विडिटी मार्क की और आप सोचो कि अरे 2 मिनट में मुझे ट्रेड मिल जाएगा। आपने मार्क करके अपने चार्ट में रखना है, आपको किसी भी टाइम पे ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर आपने अपनी लिक्विडिटी को मार्क करके रखा है, तो जब भी आपको ट्रेड मिलता है आप तब उस हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कि भाई कोई भी एक लिक्विडिटी स्वीप हो, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इस केस में वेट करना पड़े। तो आपने क्या करना है, आपने मार्किंग्स करके रखनी है, वो कभी भी आपके काम आ सकती हैं। तो अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, छोटा सा स्वीप हुआ, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर कोई खास एंट्री नहीं मिल पाती। हमने अपना यहाँ पर मार्किंग भी की थी, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि हर बार एंट्री मिलेगी, लेकिन जब एंट्री मिलेगी तो उसके सही निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। देखो हमने ढूंढ के ये एग्जाम्पल निकाला है जिसमें हम आपको दिखाएं कि भाई एंट्री मिस हो रही है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको दिखाना ज़रूरी है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने वापस से हाई एंड लो मार्क कर रखा है। तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं, आप ये देख ही सकते हैं। अब इसके बाद हमने चले जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और उसके बाद वेट करना है, किसी भी एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके बेसिस पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्ले किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम गए हैं। आपने एक बार लिक्विडिटी को मार्क कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस उस लेवल के पास आती है तो आप 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट हर टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं जिसमें आपको एंट्री मिल रही हो, उसके हिसाब से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस जो है वो हमारे बहुत टाइम तक हमारे किसी भी जोन के पास नहीं गई थी। तो मैंने वही कहा कि आपने अपना जो जोन होगा उसको मार्क करके रखना है, मतलब लिक्विडिटी को मार्क करके रखना है। जब प्राइस उसको स्वीप कर लेती है तभी हमारी एंट्री बनेगी, तो वो तो आप पहले से ही मार्क करके रखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लिक्विडिटी है वो इस जगह पर स्वीप हो चुकी है। एक बार आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एंट्री के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन रखा है। इस जगह पर आप अपना एक फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते हैं वो हमने आईसीटी वाली वीडियो में बता रखा है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। अगर आपको कोई बड़ी कैंडल दिखाई देती है तो आपने क्या करना है, उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए एक इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर लेना है। प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आती है तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल के केस में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो शॉर्ट करने की एंट्री ले सकते हैं। अगर मान लो आपने ग्रीन के केस में ड्रॉ किया होता तो आप बाय करने की एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि
जैसे ही आपने ड्रॉ किया उसके बाद लगभग इस कैंडल में आपको एंट्री मिल गई होती, तो यहाँ पर आप क्या करते, आप अपनी इस जगह पे कहीं पे शॉर्ट करने की एंट्री प्लान करते। आपने देख लिया कि ऊपर स्वीप हो चुका है और अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स का स्वीप है, तो उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस रखते। और रही बात टारगेट की, तो देखो आप टारगेट अपना यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा टारगेट है, तो आप छोटा टारगेट लेके चलना चाहते हो तो 1:3 का भी टारगेट लेके चलते, तो आपका टारगेट जो था वो यहाँ पर कहीं पर आराम से अचीव हो गया होता। और इवन अगर हम आगे इसको प्ले करें तो आराम से थोड़े टाइम बाद आपका ये जो टारगेट था, बहुत लंबा टाइम लगता, लेकिन ये टारगेट भी मुझे लगता है कि अचीव हो ही जाता। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आगे चल के बहुत लंबे टाइम के बाद आपका ये वाला टारगेट भी आया था, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार जोन बन गया था, तो आप उस जोन के भी वापस से मार्क कर सकते थे और आगे चल के आपको ये वाला टारगेट भी मिल सकता था। तो इस तरीके से आप लिक्विडिटी को मार्क कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। ये जो मैंने ऊपर और नीचे के जोन आपको मार्क कराए हैं, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनल लिक्विडिटी मतलब बीच में आपको जो लेवल देखने को मिल रहे हैं, इनको इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है। एफवीजी ये सब भी इंटरनल लिक्विडिटी में आ जाते हैं। तो बेटर है एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बेसिस पे काम करो, और इस तरीके से अगर आप प्लान करोगे तो ट्रेड्स इसमें बहुत सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड वाले मिलेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है ये आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक और अधीरा एआई के लिए गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये सारे कंसेप्ट को एक जगह पे सीखना है, आईसीटी कंसेप्ट की हमने वीडियो बना रखी है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।